शांति। आज 27 अप्रैल 2025। आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 फरवरी 2005 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा कहे, इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता जो हम बच्चों को प्राप्त हुआ है। और जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा है, उन हर एक बच्चों में बाप दादा ने भी कोई न कोई विशेषता जरूर भरी है। सबसे पहली विशेषता कौन सी है हर एक बच्चे में? तो बाप दादा ने देखा कि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचाना। ये पहचानने की विशेषता कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान बच्चों को ही प्राप्त है, जिन्होंने दिल से माना मेरा बाबा, और बाप ने भी माना मेरा बच्चा। तो बाबा कहे, जिसको दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, महात्माओं ने पहचाना नहीं, वह साधारण बच्चों ने पहचान करके अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। और यह विशेषता पहचानने की, बाप को पहचाना सिर्फ नहीं, अपना बनाया भी। तो बाबा कहे, ये आप कोटों में कोई बच्चों का ही भाग्य है जिन्होंने परमात्मा को अपना बनाया। तो बाबा भी ये गीत गाते हैं, वाह भाग्यवान बच्चे वाह। और पहचानने का तीसरा नेत्र उन्होंने प्राप्त कर लिया। बच्चों का भी दिल का गीत है जो बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत गाते बच्चे? पाना था वो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। तो हर एक बच्चे ने पा भी लिया है और सभी रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। अब बाबा देख रहे हैं कि मालिक बच्चों के खजाने का पोतामेल क्या है। खजाना तो प्राप्त हो गया, पाना था वो पा लिया। तो बाबा अब बच्चों के खजानों का पोतामेल देख रहे हैं। क्या देखा? बाप ने खजाने तो सबको एक जैसा दिया, एक जितना ही दिया। किसी को पदम, किसी को लाख तो नहीं दिया, लेकिन खजानों को जानना, प्राप्त करना, जीवन में समाना, उसमें नंबरवार हो गए। खजाने को जानना, पाना और जीवन में समाना, सबसे महत्व की बात है जीवन में समाने की, उसमें नंबरवार हो गए। तो बाबा समय की समीपता के हिसाब से देख करके कहते हैं बच्चों को कि अब अपने आप में सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों से पलते रहते हैं। ये देखो, ये चेक करो। क्यों बाबा ने चेक करने के लिए कहा कि सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो? क्योंकि बाबा ने ये भी देखा कि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल रूप के अलबेलेपन और रॉयल आलस्य के रूप में बच्चों पर ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग करो, अलबेले रूप से चेकिंग नहीं करो। अलबेले रूप की चेकिंग कौन सी है? बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई। बाबा कही अलबेलेपन की चेकिंग है। लेकिन अब चेकिंग यह होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा क्या किया, क्या सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, किया क्या,
नहीं किया वो तो ठीक है, लेकिन उससे जमा का खाता नहीं होता है। जमा का खाता बढ़ता है करने से। तो बाबा कहे अच्छे से अच्छा क्या किया, सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल चलता रहा। अच्छा, कितनों को शुभ भावना शुभकामनाएं दुआएं दी, ऐसे जमा का खाता कितना और कैसा रहा, क्योंकि करने से जमा होता है, नहीं किया ये चेकिंग कर लेने से जमा का खाता नहीं होता है। तो अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ सारे कल्प में अभी ही कर सकते हैं। यही समय है, फुल सीजन है खाता जमा करने की। फिर सारा समय जमा प्रमाण या तो सत्युग त्रेता में राज्य भाग्य में होंगे या द्वापर के बाद पूज्य देवी देवता बनने का सौभाग्य रहेगा। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूजन में भी नंबरवार। जमा कम तो पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं, कभी कभी विधि पूर्वक तो पूजा भी कभी कभी। ये हिसाब बाबा समझा रहे हैं। तो बाप दादा तो यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, बाप समान बने, सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम और बेहद की वृत्ति हो। तो बाप दादा ने क्या देखा, बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों का योग अर्थात याद का सब्जेक्ट में रुचि और अटेंशन कम है, सेवा में ज्यादा है, लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है। अगर याद नहीं है, सेवा करते रहते तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती है, नाम मान और पोजीशन मिक्स होने लगता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में भी कोई मेरे बच्चे जो है अभी सब एवर रेडी हो जाए। कई सोचते हैं समय पर रेडी हो जाएंगे, तो बाबा कहे समय आपकी क्रिएशन है, क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे क्या? और दूसरा बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराता है। अभी समय की समीपता को देखते हुए बाबा कहते जमा ज्यादा होना चाहिए, ताकि फिर उलझना न दे सके कि हमने तो समझा ही नहीं था। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा किसी भी एक सब्जेक्ट में भी कम न रह जाए। ब्रह्मा बाप से सभी का प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है टर्न करना। तो बाबा कहे अभी दिल में पक्का पक्का हर एक बच्चा पक्का प्रतिज्ञा करे, कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो कि रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना ही है। ये बाबा कहे करे। फिर बाबा ने देखा कि जैसे और सेवा का प्लान बनाया है, वैसे इस व्रत का भी प्लान बनाओ, प्रोग्राम बनाना है, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा कोई से भी पूछते हैं कैसे हैं, तो कहते हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन बाप दादा जितना कहते हैं उतना नहीं है। तो बाबा कहे अभी बाप दादा क्या चाहते हैं ये लिस्ट निकालो और चेक करो। बाप दादा जो चाहते हैं वैसा किया? दुनिया वाले भी पुकार रहे हैं, बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, दुनिया वाले भी पुकारते हैं मुक्तिदाता मुक्ति दो, मुक्ति दो। तो मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार जिसको नेचर कहते हैं, तो कुछ रहा हुआ है। बाबा कहे खुद मुक्त नहीं हुआ तो दूसरों को क्या मुक्ति दे सकेंगे। तो हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को भी मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए भी मुक्ति का द्वार खुल जाए। मुक्ति का द्वार खोलने की चाबी कौन सी है?
बेहद की वैराग्य वृत्ति। कार्य सब करो लेकिन न्यारे और प्यारे होकर करो, साधनों के और पोजीशन के वश होकर नहीं। बाबा के प्यारे हैं सभी, तो इसीलिए बाबा कहे अभी ब्रह्मा बाप और शिव दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% प्यार है। हर एक बच्चे ये क्लेम करते हैं। तो जब प्यार है तो प्यार माना बाप समान बनना, संपन्न बनना, तो समानता में अंतर नहीं। दुनिया वाले अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बाप दादा तो सिर्फ कहते किचड़ा दे दो, परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कोई भी परिस्थिति का निर्माण किचड़े से होता है, कमजोरियों से होता है। तो इसलिए किचड़ा दे दो तो परिस्थिति समाप्त हो जाए और स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो, जो किचड़ा ही नहीं हो, तो स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी और समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देंगे? फरिश्ते चमक रहे हैं। बस उसमें दृढ़ संकल्पधारी बनो, दृढ़ संकल्प की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। लेकिन बाबा कहे दृढ़ संकल्प करो, तो बाप दादा भी खुश होकर कहेंगे वाह बच्चे वाह। ये निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही है और हम ही रहेंगे। ये निश्चय ही विजयी बना देगा। पर दर्शन नहीं करो, दूसरा क्या कर रहा है ये नहीं देखो। कई बच्चे रूरिहान करते हैं, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, ये बदली हो जाए तो मैं बदली हूं। तो बाबा कहे वह बदलेगा ना, वह बदलेगा ना आप बदलेंगे। तो स्वयं को बदलो तो वह भी बदल जाएगा। ये कायदा है। तो इसीलिए आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। भाग्यवान तो है ही, लेकिन अभी बाप समान और संपन्न बनना है। अच्छा, सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता है। संगम युग में हम बच्चों के सिवाय इतना विशेष भाग्य और किसी को मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। बाबा कहे जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता कौन सी है? बाबा कहे सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान, मेरा बाबा मान लिया। हाँ, इतने साधारण स्वरूप में भगवान आए, उसको पहचान, मेरा बाबा मान लिया। यह है सबसे पहली विशेषता। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, हाँ, दिल से माना मेरा बाबा। बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। बाप दादा को कितना गर्व है कि साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया, जहां बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्माओं ने
नहीं पहचाना। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। आकर के सभा को देखे तो मान ही नहीं सकते। कई बार कई ऐसे विशेष लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं बाबा के पास में, मधुबन में, तो पूछते हैं हमसे कि बाबा की मुरली इतनी इंटेलिजेंट लेवल की है, क्या ये भोली भोली माताएं समझ सकती होगी? यही कहेंगे कि ट्रायल करके देख लो, पूछो उनसे कोई प्रश्न, कैसे जवाब देती है तो समझ में आएगा कि ये समझ सकती है या नहीं समझ सकती है। मानो उनके लिए बड़े आश्चर्य की बात होती है। और बाबा भी यही कहते हैं कि हर कोई ये देख करके कहेंगे कि भोली भोली माताएं, ये साधारण बच्चों ने क्या इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो ये विशेषता कौन सी? पहचानना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को पहचान अपना बनाना, खाली पहचाना नहीं, लेकिन बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। यह भी एक प्रकार से भाग्य है। सभी बच्चों ने, जो भी सन्मुख बैठे हैं वह दूर बैठे सन्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया। बाबा कहे कोई कहां भी बैठा है, सारे विश्व के कोई भी कोने में बैठा है, लेकिन सन्मुख अनुभव कर रहे हैं, तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हो? पूछा बाबा ने, क्या महसूस करते हो? पहचान लिया है या पहचान रहे हो? जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा पूछे, पहचान लिया? बाबा भी पूछते बच्चों से, पहचान लिया? अच्छा, तो बाप दादा पहचानने के विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। बाबा भी हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वाह भाग्यवान बच्चे वाह, वाह भाग्यवान बच्चे वाह, पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। ये बच्चों का गीत है, तो वो बाबा बच्चों के दिल का गीत सुनते हैं। पाना था वो पा लिया। और बाप भी कहते हैं, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए हैं। तो बाबा को पहचान लिया, पाना था सो पा लिया। और बाबा भी कहते हैं कि हाँ बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। और हर एक बच्चे को देखा बाबा ने, अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोतामेल देख रहे थे। क्या देखा होगा कि खजानों का पोतामेल बाबा हर एक बच्चों का देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है, किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, खजानों को जानना, प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। ये भी बाबा ने देखा, प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन नंबरवार, जीवन में समाना जो है वह भी नंबरवार। बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से
बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। किस बात का अटेंशन? समय की समीपता का। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो। क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। बाबा कहे जो मिला है तो समय की समीपता को देख करके सूक्ष्म और विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है। स्वयं को समय प्रति समय चेक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो, क्योंकि बाबा सावधान करते हैं कि माया भी बड़े रॉयल रूप से अलबेलापन और आलस्य में बीच बीच में बच्चों पर ट्रायल करती रहती है। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, चेकिंग जरूर करनी है सूक्ष्म और विशाल बुद्धि से। बाबा कहे अलबेले रूप से चेकिंग नहीं। क्या है अलबेले रूप का चेकिंग? वो भी बाबा स्पष्ट करते हैं। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया ये भी देखो कि अच्छे से अच्छा क्या किया। क्योंकि जब अच्छे से अच्छा क्या किया ये देखेंगे, उसी से तो जमा होता है। दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये चेकिंग करने से जमा का खाता नहीं देख सकते हैं। इसलिए बाबा कहे ये चेकिंग तो हुई कि बुरा नहीं देखा, दुख नहीं दिया, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया। सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया। कितनों को शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं दी। ऐसे जमा का खाता कितना और कैसा रहा। बाबा कहे ये चेकिंग करना है कि जमा का खाता कितना और कैसे रहा, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। बाबा कहे जिस तरह किसान सीजन में बीज बोता है तभी फल निकलता है, ऐसे यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। सतयुग, त्रेता और द्वापर तो राज्य भाग्य और द्वापर से पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। बाबा कहे संपन्न बनना है, समान बनना है, सेवा करे, लेकिन सेवा में सदा उपराम और बेहद। बाप दादा ने देखा है, क्या देखा है? मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है। ये बाबा ने महसूस किया कि कई बच्चों के याद के सब्जेक्ट में रुचि
और अटेंशन कम है, सेवा में ज्यादा है, लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है। अगर याद नहीं है और सेवा करते जाते हैं तो जरूर है उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती। नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है। अगर याद का चार्ट कम है और सेवा करते हैं तो उसमें उपराम वृत्ति भी नहीं होती, हद आ जाती, नाम मान और पोजीशन मिक्स होने लगता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, कई बच्चे सोचते समय पर एवर रेडी हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, इसलिए अंतिम समय हो जाएंगे इस धोखे में मत रहो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब है। बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है, धोखा मिल जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहे ये मत समझना कि समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है। अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा? अटेंशन प्लीज। बाप दादा सावधान करते, अटेंशन प्लीज। एक तो जमा का खाता अभी ही करना है, और दूसरा ये धोखे में मत रहना कि अंत में कर लेंगे, हो जाएंगे। बाबा कहे बहुत काल का भी हिसाब है। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तो प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। क्या है प्यार का रिटर्न? बाबा कहे तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो, अपने को परिवर्तन करो, चेंज करो। अपने आप को टर्न करना यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है? पूछते बाबा। हाथ तो उठा लेते हो, बहुत खुश कर लेते हो, हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं। दिल में पक्का करो, 1% भी कच्चा नहीं है। पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। अभी शिवरात्रि आ रही है, 3 फरवरी की मुरली है, तो शिवरात्रि आने वाली है। तो बाबा इसीलिए सावधान करते कि अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है। लेकिन जरूर आ जाता। बाबा कहे लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी। मम्मा हमेशा लेकिन शब्द को क्या कहती थी? तो सिंधी भाषा में ले और किन अलग कर देते थे। ये शब्द को ले किन, और किन कहा जाता है किचड़े को। तो ले किन अर्थात किचड़े ले लिया।
तो जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में लेकिन। किन कहते हैं किचड़े को, तो लेकिन कहना माना कुछ न कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, बाप दादा को भी लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी है और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना कि रिटर्न करना है अपने आप को टर्न करके, तो यह व्रत शिवरात्रि पर जरूर लेना है, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन बच्चे भी यही जवाब देते है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं है। अब ये उत्तर होना चाहिए। बाबा कहे अभी ये उत्तर होना चाहिए कि जो बाप दादा चाहते हैं वही है। ये उत्तर होना चाहिए कि जितना बाप दादा चाहते हैं उतना नहीं है। तो बाबा कहे अभी ये उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है, वह है या नहीं है। हर मुरली में बाबा ने अपनी चाहना जरूर बच्चों के आगे रखी है, तो बाबा इसलिए कहे लिस्ट निकालो और फिर चेक करो वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं। दुनिया वाले क्या चाहते हैं, ये पूर्वज आत्माएं हमें अभी मुक्ति दो, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती है। खुद ही अगर मुक्त नहीं हुए हैं तो बाबा कहे दूसरी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो बाप दादा कहते हैं हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। अपने आप को मुक्त करो ताकि मुक्ति का द्वार सबके लिए खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है, मुक्ति के गेट की चाबी कौन सी है, बेहद का वैराग्य। ये है गेट की चाबी। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो। ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे न साधनों के वश न पोजीशन के। कुछ न कुछ मिल जाए, ये पोजीशन नहीं ऑपोजिशन है। जब अंदर में ये चाहना है कुछ न कुछ मिल जाए, ये पोजीशन नहीं ऑपोजिशन है। इसकी ये ऑपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे, मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो बाबा कहे किसको भी मुश्किल नहीं लगता। न्यारा और बाप का प्यारा बनना किसको भी मुश्किल नहीं लगता है। फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। संकल्प, बोल, सेवा, संबंध संपर्क, सब में
ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। ब्रह्मा बाप और दादा यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा, दोनों से हमारा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है, वह हाथ उठाओ। फिर बाबा के खुश नहीं करना, हाथ उठाकर बाप दादा को खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना। सभी ने उठाया तो बाबा कहे टीवी में निकाल रहे हो ना, शिवरात्रि पर ये टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है। जरा भी समानता में अंतर नहीं हो, जरा भी बाप समान बनने में कोई अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। बहुत सुंदर मिसाल बाबा देते हैं, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देते हैं। बाबा कहे दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो, बस जो अंदर में किचड़ा है वो दे दो, बस अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचड़ा है ना, किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। किचड़ा बाबा को दे देंगे तो परिस्थिति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि परिस्थिति निर्मित होती ही है इन किचड़ों से। इसलिए बाबा कहे परिस्थिति समाप्त हो जाए और स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। बताते तो यही है ना, क्या करे परिस्थिति ऐसी थी तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो। जो हमारी स्थिति को हिलाने वाली परिस्थिति, उसका नाम ही ना हो। ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो, समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे, फरिश्ते चमक रहे हैं, ऐसे दिखाई देवे। सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। तो अपना प्लान आप ही बनाओ। पर्दा खोलने का बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती है। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। बस दृढ़ संकल्पधारी बन जाए, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो बाबा कहे सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। तो मुक्ति के गेट खोलने की चाबी है बेहद की वैराग्य वृत्ति, और उसमें भी बाबा कहे दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। और बाबा भी खुश होकर कहेंगे वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है, इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी % में हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। ज्यादा भले हो, कम नहीं हो। पसंद है, बाबा के पसंद है ना। शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। ये निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही है और फिर भी हम ही होंगे। यह निश्चय विजयी बना देगा। पर दर्शन नहीं करना, अपने को देखना। कई बच्चे रूरिहान करते हैं ना, कहते बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा।
इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं भी बदली हो जाऊंगा। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, लेकिन न वह बदलेगा न आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। हाँ, बाबा कायदा बताते हैं कि स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये भी एक प्रकार का आधार है। तो कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह हो, मुझे करना ही है। अच्छा, फिर बाबा कहे जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं, क्या वरदान देते हैं उनको, उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ। क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। म्यूजिकल चेयर्स होती है ना, गाना बजता है तो गोल गोल घूमते हैं, फिर जैसे ही गाना बंद होता है जो चेयर सामने आए उस पर बैठ जाते हैं। तो बाबा कहे अभी चेयर्स गेम चल रही है, अंतिम समय है ना, अभी किसकी जीत है वह आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हैं लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना, अमर भव का वरदान याद दिलाना। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नजदीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में, संगठन अच्छा लगता है। टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी, बाबा उनको सावधान करते हैं, एवर रेडी, एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना। अच्छा, फिर मधुबन निवासियों से बाबा ने मुलाकात की। बाबा कहे मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत है, मधुबन वाले होस्ट है, और तो गेस्ट होकर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट है। नियरेस्ट भी है, डियरेस्ट भी है। मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नजर से देखते हैं, वहां मधुबन से आए हैं, क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है। इसलिए मधुबन वालों का महत्व है महत्व। पूछते बाबा खुश होते हो ना, ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है। प्रेम पूर्वक पालना का ये स्थान मधुबन बेहद घर, ये किसके भाग्य में है? कोटों में कोई आत्माओं को भाग्य मिला है। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाए। रह सकते हैं क्या? आप रह रहे हो तो अच्छा है। मधुबन वाले भूलते नहीं है, समझते हैं हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं। मधुबन वालों को दिल में पूछते हैं। पहले मधुबन वाले नहीं हो तो आएंगे कहाँ? अगर मधुबन वाले ही ना हो तो लोग आएंगे कहाँ? सेवा के निमित्त तो है ना। सेवाधारी कितने भी मिले, फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं, फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में है, उन सबको भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ जो टोली देते हैं वो ऊपर मधुबन में मिलती है, तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती, बोली भी मिलती, दोनों मिलती है ना। अच्छा, फिर बाबा ने विशेष ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से मुलाकात की।
सभी हॉस्पिटल वाले ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पार्ट है ना। आते हैं नीचे? अच्छा, थोड़े आते हैं। बाबा ने पूछा, आते हैं नीचे सभी? तो कहा थोड़े आते हैं। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो, आई वेल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम में आती है ना। और जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नजर में यह आया है कि ब्रह्मा कुमारियां सिर्फ ज्ञान नहीं देती, लेकिन समय पर मदद भी करती है, सोशल सेवा भी करती है। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया। पहले जिस नजर से देखते थे, अभी उस नजर से नहीं देखते हैं, अभी सहयोग की नजर से देखते हैं। ज्ञान माने या नहीं माने, ज्ञान को समझे या नहीं समझे, लेकिन सहयोग की नजर से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की ना, अच्छा है। अच्छा, आज की बात याद रही? संपन्न बनना ही है, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, संपन्न बनना ही है। ये धुन लग जाए, संपन्न बनना है, समान बनना है। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे, श्रेष्ठ आत्माएं सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा व किया, श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य, भाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए कौन सी स्टेज चाहिए? विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की, शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। आज का स्लोगन है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। आज का व्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड है। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहां सर्वशक्तिमान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अच्छा, ओम शांति।